शिवसेना से मनीष साहनी जी मेरे साथ हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गुज्जर नगर कंट्रोवर्सी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। मनीष साहनी जी के हवाले से बात करें तो इनको जो है वो गुज्जर नगर में जाना उस वक्त भारी पड़ गया जब वहां पर ये जाते हैं और वहां पर जो मीट की दुकानें थी उन्हें ये कहते हैं कि आप इसे अंदर रखिएगा या फिर ढक कर रखिएगा या फिर शीशे जो है वो काले रखिएगा। लेकिन अब जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। सबसे पहले ये जानेंगे मनीष जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? देखिए, मैं सामाजिक डिपार्टमेंट से हूं, एक सामाजिक संस्था हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है समाज में जहां जहां आप बुराइयां देखोगे उसके ऊपर आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, हमारा हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बनना चाहिए। नगर में आप जब गए तो वहां पर क्या आपको बुरा लगा, मुझे बताएंगे? देखिए, बहुत चीजें जो हमने कैंपेन चलाई, पहले तो हमारी कैंपेन सब्जी है। हमारी कैंपेन क्या थी? हमारी कैंपेन है कि जो आप खुले के अंदर मांस विक्रेता जो है वो मांस टांगते हैं वो नियमों का उल्लंघन है। उसके बाद सबसे बड़ी दूसरी बात कि आम लोगों के, आपके, मेरे, सबके स्वास्थ्य के साथ वो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। संक्रमण का फैलने का खतरा रहता है। हमने कोरोना बीमारी को झेला है हम सब लोगों ने। तीसरा सबसे बड़ा काम वो था कि जब आप खुले के अंदर मीट बेचते हो, जम्मू को कहा जाता है मंदिरों की धरती, पावन धरती, मंदिरों का शहर है। हजारों लोगों की सनातनी आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। वो मेन रोड है, वहां से बच्चे सुबह गुजरते हैं। लगातार हमें शिकायतें आ रही थी कि बच्चे ये मीट खुला हुआ टंगा हुआ देखते हैं, इनका दिल खराब होता है, स्कूल तक जाने को दिल नहीं करता। जो पीरखो गुफा के अंदर वहां जाते हैं धार्मिक पर्यटक, वो लगातार कह रहे थे अरे ये मंदिरों का शहर है। तो हमारे जम्मू की अगर आस्था के ऊपर, किसी अस्मिता के ऊपर प्रहार होगा, वो क्या बात आप इसलिए कह रहे हो कि जिस दिन ऐसा मीट खा के अब ना करे माता रानी कभी कोई आप लोगों को दिक्कत हो तो उस दिन आपका ये क्या बात। दो सवाल हैं। आपने कहा कि एक तो रास्ता ये पीरखो गुफा की ओर जाता है, दूसरा वहां से लोग कोई स्कूल के लिए, कोई किसी जरूरी काम के लिए निकलता है जिससे लोगों को वहां पर दिक्कत होती है। मुझे बताया कि आप कभी बस स्टैंड गए हैं? यहाँ पे जम्मू बस स्टैंड हमने सब जगह जाना है भाई। नहीं, मैं जगह ये पूछा हूँ कि आप बस स्टैंड गए हैं? बिल्कुल, बहुत बार गए। जब आप जिवल की ओर आते हैं वहां पर आपने देखा है कितनी मीट की दुकानें और शरेआम वहां पर मीट टांगा गया है। कभी आप वहां पर गए? अगर हम गुज्जर नगर ही ऐसा क्यों? गुज्जर नगर ही आग की चिंगारी वहां पर आपने? कोई आग की चिंगारी नहीं, वहां मेरे सब हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। आप गुज्जर नगर को ऐसा क्यों ले रहे हो कि क्या वो जम्मू कश्मीर का इलाका नहीं है? क्या वो, मैं अगर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं, मेरा वहां जाने पर कोई रोक है? आप लोग नानक नगर वहां नहीं जा सकते? कार्रवाई करना, गांधीनगर नहीं जाते? कार्रवाई करना आपका अपना माइक लेके गांधीनगर नानक नगर जाते हो ना? जाते, लेकिन हम किसी को ऐसा नहीं बोलते कि हम नर्म लिहाज से बोल रहे हैं, अगली बार हम सख्ती से पेश आएंगे। देखिए, आप डिपार्टमेंट क्या करता है? जब डिपार्टमेंट से, अरे मैं और बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप पर वहां जाता। लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई ऐसी, अगर आप मुहिम चला भी रहे थे अवेयरनेस, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी है उनका होना उसमें जरूरी था। जब राजनीति इंटीमेट करना जरूरी था। सामाजिक संगठन कैंपेन चलाते हैं तो अपने साथ वो काफिला सरकारी अधिकारियों का नहीं लेकर चलते। अगर हम नशे के खिलाफ भी कैंपेन चलाते हैं तो क्या हम साथ में नशे के खिलाफ अधिकारियों को लेकर चलते हैं? किसी को बताया नहीं था इस बारे में कि आप इस तरह की मुहिम वहां पर चलाने जा रहे हैं? किसको बताना है? आप लोग थे वहां पर? नहीं, डीसी ऑफिस में या हमें नहीं, आपको जो कंसर्निंग अथॉरिटीज है। जो कैंपेन जब चलती है तो कैंपेन कोई ऐसी नहीं थी कि वहां पर जो है हम कोई दंगा भड़काने गए थे। ऐसी कैंपेन नहीं थी कि हम किसी के खिलाफ प्रदर्शन कर। फिर वो क्या था कि नरम लिहाज, अगली बार सख्त अंदाज। सख्त लिहाज, बिल्कुल। मैं बोलता, देखिए सख्त लिहाज क्या है? प्रशासन अधिकारी साथ आएंगे हमारे, क्या होगा? वहां पर जुर्माना ठोकेंगे। वो बेचारे दुकानदार जो मुश्किल से 100, 200, 500 रुपया इस जो महंगाई के सीजन में कमाकर अपने परिवार का पेट भरते हैं, उनको अगर डिपार्टमेंट आके 1000, 2000 का जुर्माना कर जाएगा, क्या वो अच्छा है? या हम अगर प्यार से समझा रहे हैं तो वो अच्छा है? आपने कहा कि वो रास्ता पीरखों के लिए जाता है, लोगों की आस्था वहां पर जुड़ी हुई है। मुझे बताइएगा कि आप कभी बाई वाली माता की जी के दरबार में अगर गए हो तो यहां से रास्ता बागेपुर थाने से बिल्कुल जो एंट्रिंग गेट है मेन, वहां पर जो है वो डेली शाम के टाइम वहां पर मछलियां वगैरह बेची जाती हैं, वहां पर बॉयल अंडे बेचे जाते हैं, इसके अलावा और पंजे वगैरह तक भी बेचे जाते हैं। तो क्या कभी आपको वो नहीं दिखा कि कुछ ही कदमों की दूरी पर यहां पर बाई वाली माता का दरबार है, कालका मां वहां पर बसती है और इस बीच लोग वहां से कालका माता के मंदिर के बिल्कुल नीचे तवी से लोग मछलियां निकालते हैं, उन्हें मारते हैं। क्या लगता है कि ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। आपके नहीं, आपने कभी हम उठा रहे हैं जनाब, हम उठा रहे हैं, आवाज उठाते हैं। देखिए, आप गुज्जर नगर जा सकते हैं कि आपको वो नहीं? मान लिया आप आवाज उठाते हैं, हुआ बंद?
आप हमारे से पूछते हैं मीडिया से बड़ा कौन है? आपने कभी वो मुहिम चौथा पिलर कहा जाता है। नहीं, आपको वो नहीं लगता कि वो गलत था, उसके लिए भी आपको आवाज उठानी चाहिए थी? हम तो उठाने के लिए तैयार है, अभी उठाएंगे आप? अरे आपने जब हमारी नजर में लाया तो हम जरूर उठाएंगे। इससे पहले सिर्फ गुजर नगर का पता था कि वहां पर बाहर मीट लटकाया हर जगह हम तो हमने यहाँ भी जाना था, आपके जीवल थिएटर इसके पास भी, हमने ये मच्छी वाली दुकानों के पास भी हम गए। उसके बाद जिस केसी का जिक्र कर रहे हैं, केसी चौक पे भी हमने जाना था। मगर क्या करें, जब कोई काम करने के लिए सड़क पर उतरता, अच्छाई के लिए सड़क पर उतरता, तो कुछ शरारती तत्व आकर जो है उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना शुरू कर देते हैं, उस चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, और मनीष आनी के जो है वो हाथ बांध दे दिए जाते हैं FIR लगाने से। देखिए, हमें जो हमारे पार्टी संस्थापक वंदनीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट ने जो सिखाया है, शिवसेना कभी पीछे नहीं हटती। हमारी कैंपेन जो है समाज को सुधारने के लिए लगातार जारी रहेगी। आप एक FIR क्या, हमें फांसी पर भी लटका दीजिए। अपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अपनी धार्मिक आस्था पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जिंदगियां भी मेरे इसके ऊपर मैं कुर्बान कर दूंगा। अगला जन्म लूंगा तब भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसी तरीके का जो है वो बनाकर भेजिएगा कि जनता के लिए लड़ूं। मीट को लेकर आपने चिंता जताई कि वो खुले में था, उससे बीमारियां फैल सकती थी या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन स्कूल के पास हम बात करें तो आजकल हर स्कूल के पास वाइन शॉप है, मीट की दुकान भी है, और कई जगहों पर यहाँ पर बार नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर भी बार एंड रेस्टोरेंट खोला गया है। तो उसको लेकर कभी आवाज बहुत बढ़िया, मुझे लगता है, या तो मैं तो आपको बहुत पुराना जानता हूं, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, और मुझे लगता है सैकड़ों प्रदर्शन आपने जरूर हमारे कवर किए होंगे, और आपके चैनल की फुटेज भी पुरानी कोई निकाल के देख लेना। मैं वही, मुझे पूरी बात सुनाने दीजिए। अपनी फुटेज जरूर कोई निकाल के देखना पुरानी, आज से 4 साल 5 साल पीछे की भी, कि शिवसेना ने मांग की थी जम्मू कश्मीर हमारा ऋषि मुनियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है। यहाँ पर 1 2 10 दिन के लिए नहीं, रमजान के और नवरात्रों के लिए नहीं, 365 दिन यहाँ पर शराबबंदी लागू होनी चाहिए। ये शिवसेना की ही कैंपेन थी। एक और कैंपेन देखना आप अपने फुटेज निकाल के, कि कम से कम अगर आप उसको शराबबंदी नहीं लागू कर सकते, जो स्कूल विश्वविद्यालयों के साथ और मंदिरों मस्जिदों के साथ आपने शराब की दुकानें खोली हुई हैं कुछ गज की दूरी पर, उसको बंद कीजिए। और हम एक कामयाब भी हुए। ये आपने देख के आइए, आज से साल पहले यहाँ पर मंदिर के पास दुकान थी विक्रम चौक पे, बिल्कुल मंदिर के साथ सटी हुई दुकान थी। हमने वहां प्रदर्शन किया, मेमोरेंडम दिया DC साहब, कमिश्नर साहब को एक्साइज के, और वो एक दुकान बंद हुई। उन्होंने उस समय हमें कहा था कि हमने 16-17 दुकानें चिन्हित कर रखी हैं, मगर क्या करें, हमारे ऊपर राजनीति हावी हो जाती है। गुजर नगर के बारे में भी ऐसा कोई मेमोरेंडम दे देते जनाब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब को या DC साहब को या फिर बाकी फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को वो देख लेते। बिल्कुल दिया है, और हम इस एपिसोड के बाद भी देकर आए हैं। कोई कार्रवाई पहले दिया था आपने? बिल्कुल, आप देखिए कोई कार्रवाई हुई? आप मुझे बताइए, प्रशासन को क्या हमारी ड्यूटी है मेमोरेंडम देना? प्रशासन का तो काम है ये काम करे। प्रशासन तो तनख्वाहें लेता है वहां से, लाख 2-2 लाख रुपए आजकल तनख्वाह है। आप कहते हो कि प्रशासन को जगाइए, फिर आप कल को कहेंगे आप कौन होते हैं प्रशासन को जगाने वाले? हम क्यों जगाएं? जम्मू कश्मीर प्रशासन को अपने आप नहीं दिखाई देता, वो आंखें बंद करके चलता है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा जो खतरनाक बीमारी है, सबसे ज्यादा एक खतरनाक ये कहें कि मौत का समान है, तो वो है चिट्टा। बिल्कुल। तो उसको लेकर कभी शिवसेना सड़कों पर उतरेगी, कोई प्रोटेस्ट करेगी, आंदोलन शुरू करेगी, क्या सिर्फ मीट की ही ज्यादा? देखिए, उतरेगी नहीं, उतर चुकी है, और बहुत बार प्रदर्शन हो चुके हैं। प्रशासन को जगाया जा चुका है, पुलिस प्रशासन से लगातार मांग की जा चुकी है कि इस पर जो है नकेल कसे, और उसका जो है पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा, उसका असर भी देखा गया जमीनी तौर पर। मगर दिक्कत यहां पर आती है कि एक तरफ आप लोग सब कहते हो कि शिवसेना आवाज उठाए, और जब हम आवाज उठाते हैं तो आप कहते हो आपको किसने अथॉरिटी दे दी आवाज उठाने की? सबसे बड़ी तो हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे साथ तो बहुत गलत तरीके की राजनीति खेली जा रही है। मगर आपको मैं बता दूं, हम फिर भी जो है सड़कों पर रहेंगे, एक नहीं 100 जानें भी कुर्बान करेंगे अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी एक नहीं 100 FIR भी आप लगाओगे तो हमारा समाज को सुधारने का काम, अपने धर्म पर कुठाराघात जो है वो बंद नहीं होगा। आप चाहे खुले के अंदर मुझे फांसी पर लटका दीजिए, कितनी भी मेरी आहुतियां ले लीजिए। बिल्कुल, शिवसेना से मनीष साहनी जी मेरे साथ थे। गुजरनगर कंट्रोवर्सी को लेकर सीधे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है, और क्या कुछ इन्होंने कहा है वो आपने सुना है। कई तरह के सवाल अलग अलग मुद्दों को लेकर इनसे पूछे गए हैं, और हर किसी का जवाब जो है वो इन्होंने दिया है। आप जनता की इस बारे में क्या कुछ राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।